जय सिया राम, जय सीताराम, जय हिंद, जय भारत। आज मैं आप लोगों को प्रश्नावली 2.3 का पहला सवाल, विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्न में पी एक्स और जी एक्स से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए, है ना। और इंग्लिश वाले ये वाला, divide the polynomial px by polynomial gx and find the quotient and remainder in each of following, है ना। क्यूटिएंट भी पढ़ते हैं, कोसेंट भी पढ़ते हैं उसको, ठीक है। अब जो है आगे, तो अगर हिंदी में कहा जाए तो ये बहुपदों का भाग है। क्या है? बहुपदों का भाग करना। और ये 9th में भी है और 10th में भी है ना। तो देखो, पहला नंबर पी एक्स इक्वल एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 एंड जी एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 2। ठीक। अब समझने की बात देखो, है ये भाग, बहुपदों का भाग। किसका भाग? ये 9th में भी है, 10th में भी है, ठीक है। तो अब इसको अच्छे समझना है। देखो, सबसे पहले ये बात समझो, नॉर्मली थोड़ा टाइम लगे, भाग तब तक जाता है जब अंदर वाली संख्या बड़ी हो। इससे ये संख्या ज्यादा हो तब भाग चालू रहेगा, ठीक है। तो हम लोग अभी तक क्या पढ़ते आए हैं? अंक को देख के। ये बहुपदों का है, जहां से इसके चार अचर का मान, जैसे मान लो अगर यहाँ x आ गया अंदर, तो एक्स स्क्वायर बड़ा है कि एक्स? तो एक्स स्क्वायर बड़ा है, वहीं से गाड़ी रुक जाएगी, वहीं से शेषफल हो जाएगा। तो हमको इसमें मात्र चरों को देखना है। क्या देखना है? चर को, ठीक है। बात समझ में आई। फिर दूसरी कंडीशन है कि जैसे मान लो दोनों की सबसे बड़ी घात को रख के, जैसे मान लो एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर। अब इसमें ये देखो कितने का अंतर है, तो एक एक्स का अंतर है। अब इसी एक्स का जो भी आप यहां भागफल में रखोगे उसका क्रम से गुणा करना है। ठीक, समझ में आई बात? आगे चलते हैं। देखो, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 ठीक। अब मेरी बात को गौर से समझिएगा आप लोग, बस सबसे पहला काम, मतलब कंसंट्रेट करके सुनना है। पहला काम, ये जो भाग है, भाग का चिन्ह है, इसके अंदर जो संख्या लिखी उसकी सबसे बड़ी पावर को देखना है, सबसे बड़ी घात को देखना है। तो सबसे बड़ी घात क्या है? 3। अब इधर आ जाओ, है ना। भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल। अब भाजक की सबसे बड़ी घात को देखना है, तो 2। अब दोनों के बीच में कितने का अंतर है? एक एक्स का। तो जो एक्स का अंतर है वो हम यहां रख दें। अब इस एक्स का इससे भी गुणा करना है, इस एक्स का इससे भी गुणा करना है। एक्स का एक्स स्क्वायर में गुणा किए, एक्स क्यूब हो गया। ये बेसिक क्लास में आप लोग देख लीजिएगा, तभी चार अचर का गुणा समझ में आएगा। -2 का एक्स में गुणा करेंगे, तो अब देखो जहां इसका गुणांक होगा, मतलब जहां इस मतलब जो इसका कहने का मतलब, एक्स वाले को एक्स वाले के नीचे लिखना है, एक्स स्क्वायर वाले को एक्स स्क्वायर वाले के नीचे लिखना, मतलब समथिंग ऐसा नहीं कि इसको यहाँ लिख दो, मतलब गड़बड़ हो जाएगा। इतना कर लोगे, मतलब क्रम से इसका गुणा कर दिए। अब दूसरा काम क्या है? इसका चिन्ह का बदलना। अगर ये प्लस में है तो इसको माइनस कर दो, ये माइनस है इसको क्या कर दो? प्लस कर दो, उल्टा कर दो, ठीक है। ये कट गया, ये आया 3x स्क्वायर प्लस, अब देखो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, इसलिए प्लस आएगा। चिन्ह का गुणा करना है, बड़ी संख्या का चिन्ह हमेशा लिया जाता है, ये दिमाग में रखना है। 5 में 2 जोड़े 7 आया, फिर 3 आया। अब इसके बाद फिर आप लोग ये देखो, फिर वही काम करना है। इसकी सबसे बड़ी घात क्या है? 2।
और इसकी सबसे बड़ी घात क्या है 2, मतलब घात से तो बराबर हो गया। अब एक्स्ट्रा इसमें क्या लिखा है -3, जो एक्स्ट्रा लिखा है वही लिख लेना है, बराबर हमको करना है। मतलब इस स्टेप को ऐसा ऐसा समझो, तो एक्स स्क्वायर से ये कट गया तो -3 बचा, ऐसा भी समझ सकते हो। मतलब पहला पद को इसको रख के काट लो, जो बचे वही रख देना है वहां। दूसरा तरीका ये। अब फिर वही क्रम से गुणा करो, तो -3x² माइनस माइनस प्लस और 3 दूनी 6, मात्र अचर संख्या आ रही है तो 6 यहां लिखेंगे, 7 के नीचे नहीं लिखेंगे। अंक को नीचे अंक लिखना है, एक्स वाले को एक्स वाले के नीचे, है ना। इसका प्लस हो गया, इसका माइनस हो गया, ये आपका कट गया, और 7x। अब ये देखो, ये माइनस प्लस होता है, लेकिन बड़ी संख्या का चिन्ह लिया जाता है माइनस प्लस में। हमने ये 6 3 9, तो ये आपका शेषफल हो गया। तो यहाँ लिख सकते हो, इसमें बताना है कि भागफल तथा शेषफल लिखिए। तो भागफल क्यूटिएंट, इंग्लिश वाई लिखेंगे। भागफल हमारा कितना आया x-3। शेषफल रिमाइंडर कितना आया 7x-1। हाँ, एक चीज समझाना भूल गया, जैसे अब रिमाइंडर कैसे पता चले कि भाई यही भाग रोक देना है, तो मैंने पहले बताया ना आप लोगों को समझाया, ये x बड़ा है कि ये x, तो ये x बड़ा है, मतलब जहां से ये बड़ा हो जाए, अंक की दृष्टि नहीं लेना है, इसमें ये बहुपदों का भाग है ना। x y ABCD वाले नंबर को अपने को देखना है, जहां से ये नीचे वाला छोटा हो जाए वहीं शेष पर। ठीक, जैसे दूसरा नंबर देखो आप, ये सबके काम की चीज है, 7वीं वाले में भी है, 8वीं वाले में भी है। अगर आप लोग सीख गए तो ये 5 नंबर का जब कभी आएगा तो आप लोगों को 10वीं में फ्री का नंबर दे गए। इसमें गलती कुछ नहीं होती है। ठीक, अब वही काम फिर करना है, तो पहले इसका भाग बना लें हम। ठीक, अब सबसे बड़ी घात इसकी 4, इसकी सबसे बड़ी 2, अगर ऐसा समझ लो, ऐसा कर लो, इसको काटोगे 2x आया, जो आया वही लिख देना है। ये तो ऐसा समझ सकते हो कि इसमें 4x है, इसमें 2x है, 2x का अंतर है, काटना कूटना ना करना पड़ेगा, सीधे लिख दो, जैसा भी आप लोगों को अच्छा लगे। अब मैंने क्या बताया कि इसका इससे भी गुणा करना है, इसका इससे भी गुणा करना है, इसका इससे भी गुणा करना है। तो x² का x² में गुणा किया तो x4 आया, x का +1 में करे तो x² आया, x का x में गुणा किए। अब देखो यहाँ एक बहुत अच्छा सवाल है, सीखने के लिए बहुत अच्छा सवाल है बहुपद। अब इसमें कोई x³ का पद ही नहीं है, और गुणा करने में हमारे पास x³ आ ही रहा है, तो इसको तो लिखना पड़ेगा ना, प्लस माइनस माइनस सबसे किनारे लिख लो, ऐसा प्लस माइनस माइनस। अब इसके बाद इसका साइन चेंज कर दो, ये प्लस हो गया, साइन सबका चेंज करना, ये कट गया। अब माइनस माइनस प्लस, लेकिन बड़ी संख्या का चिन्ह लिया जाता है, बड़ी संख्या माइनस में है तो माइनस आएगा 4x² प्लस 4x प्लस 5। अब आप लोगों को ये दिमाग में आना चाहिए कि सर ये कहां जाएगा, ये स्क्वायर बड़ा है कि क्यूब बड़ा है, क्यूब बड़ा है, तो सबसे पहले क्यूब वाले को रख दो। ठीक, वो अपनी जगह ले लेगा। अब इसके बाद फिर अंतर देखो तो एक x का अंतर है, x लिख दिए। फिर वही काम करना है, तीनों से गुणा, तो x³ x का x² में गुणा किए x³ आया, x² का 1 में गुणा करेंगे मात्र x आएगा, प्लस माइनस माइनस, पहले सबसे पहले चिन्ह का जो लड़का या लड़की गुणा करेंगे,
उसका मैथ कम से कम 80% कम गलत होगा। पहले चिन्ह का अगर ध्यान देना है ना, प्लस माइनस माइनस, एक्स का एक्स में गुणा किए क्या आया, एक्स स्क्वायर। सबसे पहले चिन्हों को सॉल्व करो, फिर अंक में जाना है। ये प्लस में है तो माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया, इसको काट दो। अब प्लस माइनस माइनस मतलब संख्या घटेगी, संख्या क्या होगी, घटेगी, तो बड़ी संख्या का चिन्ह लिया जाता है, 3x² हो गया। यहाँ 3 प्लस माइनस माइनस, बड़ी संख्या प्लस में है, ये आया +5 आया। अब अंतर फिर देखते हैं, x² बराबर है -3 ज्यादा लिखा है, ये तो मैं फिर बार बार समझा रहा हूं, ऐसा भी कर सकते हो। ये कट गया, -3 बचा, जो -3 बचा उसको यहाँ लिख लेते हैं। फिर वही काम करना है, जितनी भी संख्याएं यहाँ हो, जो भागफल में संख्या लिख दी, इनका क्रम से गुणा कर लो, तो 3x² तो -3x² हो गया, माइनस प्लस माइनस, 3 कम 3, अंक वाले को अंक के नीचे लिखना है, माइनस माइनस प्लस 3x। अब ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, उल्टा चिन्ह कर देना है बस, 5 3 8, है ना। अब ये कहा जाए कि इसका भागफल और क्यूटिएंट रिमाइंडर जो है यहां लिख सकते हो कि अतः है भागफल इंग्लिश में बोलते हैं क्यूटिएंट, भागफल अपना कितना आया, तो x² प्लस x -3, शेष फल इसको बोलते हैं रिमाइंडर, इक्वल मात्र 8 आया है। आपको ये समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। एक सवाल और इसका बचा, उसको भी कर देते हैं। तीसरा नंबर देखो, x⁴ -5x + 6 gx = 2 - x², ठीक है। फिर वही काम करना है, x⁴ 5x + 6, अब इसके बाद यहाँ 2 - x²। ये भी बहुत अच्छा सवाल है। सब में देखो आप लोग हल और सॉल्व लिखना जरूर, मतलब लिखना है, भूले ना, है ना। अब ये अच्छा सवाल इसलिए है कि अभी तक हम जो पढ़े तो सबसे बड़ी घात सबसे पहले थी, इसमें बाद में है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना, हमको बड़ी घात से ही मतलब है, चाहे वो लास्ट में लिखा हो, चाहे फास्ट में लिखा हो, चाहे बीच में लिखा हो, है ना, चाहे जहां लिखा हो। तो इसकी सबसे बड़ी घात कितनी, 4, इसकी सबसे बड़ी घात कितनी, 2। अब ऐसा भी कर सकते हो, मैं बार बार बता रहा हूं, ये 2 आ गया, लेकिन इसमें माइनस है, चिन्ह सहित लिखोगे दिक्कत नहीं होगी। तो चिन्ह अगर यहां लगा दिए तो कितना कम हुआ, 2, ठीक है। अब इसका क्रम से गुणा कर लो, तो 2 का अगर x² में गुणा करते हैं तो 2x² आएगा, है नहीं, यहाँ कोई पद नहीं है, यहाँ साइड में लिख लो। फिर x, इसका माइनस माइनस प्लस हो गया, x⁴ आई, ये माइनस और ये प्लस, काट दो। अब ये सबसे बड़ी पावर हुई तो 2x² सबसे पहले लिखा जाएगा, 5x हुआ प्लस 6 हुआ। अब इसको उतार लिए, अब उतारने के बाद फिर देखते हैं अंतर कितना है, ये x² बराबर है, लेकिन ये माइनस में है, फिर माइनस आएगा, जिससे समझ रहे हो ना बात को, x², इसका माइनस तो लेना पड़ेगा ना, ये कट गया लेकिन माइनस तो है, मतलब संख्या निगेटिव आएगी यहाँ, ठीक है। अब 2 का अंतर है तो 2 लिख लो। अब इसके बाद अब ये गुणा करो, तो -2 का x² में गुणा करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस हुआ, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। अब इसका ना बदल लेना, जो आपके मतलब नीचे आए उसी बस का बदलना है, जो बचा है बचा रहेगा, ये कट गया। अब ये -5x + 10 हो गया, अब ये x इस x से छोटा हो गया, यही आपका क्या है, शेष फल है। तो भागफल
क्यूटियंट, भागफल क्यूटियंट इक्वल कितना आया, -x² -2, और शेष फल रिमाइंडर इक्वल -5x + 10, दैट इज आंसर, है ना। तो ऐसा समझ लो। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।